आज की इस क्लास में देखिए, आज हम क्लास 10th विषय विज्ञान का अध्याय 3 धातु और अधातु के पाठ से एक प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करेंगे कि अधातुओं के रासायनिक गुण धर्म बताइए या अधातुओं के रासायनिक गुण बताइए। तो प्रश्न आपसे रासायनिक गुणधर्म के नाम से पूछा जाए या रासायनिक गुण के नाम से पूछा जाए, आपको एक ही आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न के आंसर को हम अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, पहला गुण है कि अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। तो अधातु क्या करती है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम समझते हैं। तो ये रहेगी आपकी अधातु, क्या रहेगी, अधातु। ठीक है, अधातु रहेगी। तो अधातुओं की किसके साथ क्रिया रहेगी, आपकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया के साथ क्रिया। ठीक है, तो देखिए अधातु है आपकी Cl, क्लोरीन प्लस किसके साथ क्रिया है, ऑक्सीजन के साथ है, O2 आएगी। ठीक है, क्या बनाएगी, धातु सॉरी अधातु ऑक्साइड बनाएगी। तो ये बनेगा आपका ClO2। ठीक है, क्या बना है आपका ये अधातु ऑक्साइड, क्या बनेगा, अधातु ऑक्साइड। ठीक है, तो पहला गुण आपको समझ में आ गया होगा, अधातुओं की ऑक्सीजन के साथ क्रिया। तो जब अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो अधातु ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हमारा कि अधातु ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, दूसरा गुण है आपका कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते। कैसे होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते। यदि आप सभी ने दूसरे अध्याय के वीडियो देखे होंगे, कंप्लीट करे होंगे अम्ल और क्षार के, आपको पता होगा कि कौन सा गुण आपका अम्ल का होता है और कौन सा क्षार का होता है। ठीक है, तो देखिए जो H धनायन देते हैं ये आपके अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, और जो OH ऋण आयन देंगे वो आपके क्षार कहलाएंगे। तो अधातुएं किसका गुण प्रदर्शित करती है, अम्लीय का। ठीक है, तो धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, देखिए आपकी जो अधातु है वो है आपकी यहाँ पे SO2। ठीक है, अधातु है, हम इसकी जल के साथ क्रिया कराएंगे, H2O जल के साथ क्रिया होगी तो ये आपका बनेगा सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, H2SO3 क्या बना, ये आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बनेगा, सल्फ्यूरस। ठीक है, सल्फ्यूरस अम्ल बनेगा। ठीक है, तो ये आपका जो H2 है, ठीक है, यहाँ पर H क्या है आपका, यहाँ पर H क्या है, H धनायन है। ये क्या है आपका, H धनायन है। तो अधातुएं के जो ऑक्साइड है वो कैसे रहेंगे, अम्लीय होते। कैसे होते हैं, अम्लीय। ठीक है, तो यहाँ पर आपका H धनायन प्रदर्शित हो रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल में। तो अधातुओं के ऑक्साइड आपके कैसे रहेंगे, अम्लीय रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट है यहाँ पे कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, ग्रहण करेगी और ऋण आयन बनाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम समझते हैं। तो यहाँ पर रहेगी आपकी अधातु प्लस ये क्या करेगी, ग्रहण करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा इलेक्ट्रॉन, किसको ग्रहण करेगी, तो इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पर आपका आयन रहेंगे ठीक है,
तो ये आपका आएगा ऋण आयन। ठीक है, तो ये ऋण आयन बनाती है, तो ऋण आयन रहेगा। तो देखिए आपकी अधातु है Cl। ठीक है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी और जितने भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी उतने ऋण आयन बनाएगी। तो कितने ऋण आयन बनाएंगी क्लोरीन के? एक ऋण आयन बनाएगी। क्लोरीन का कितना ऋण आयन बनाएगी? एक। इस तरह से ले लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी, जितने इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगी उतने ऋण आयन बनाएंगे। तो ऑक्सीजन के कितने ऋण आयन बनेंगे? 2। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको तीसरा पॉइंट कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा पॉइंट है कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। ठीक है, इसके बाद में है चौथा पॉइंट कि अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। अधातुएं क्या नहीं करती है? जल के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, इसके बाद में हमारा है पांचवा पॉइंट कि अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। तो अब हम देखेंगे अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ क्रिया। किसके साथ क्रिया देखेंगे? हाइड्रोजन के साथ क्रिया, H2 के साथ क्रिया। ठीक है, तो ये है आपका कौन सा? पांचवा पॉइंट है और ये आपका तीसरा है। ठीक है, चौथा कौन सा है आपका कि H2O इसके साथ क्रिया नहीं होगी। ठीक है, और ये आपका दूसरा पॉइंट और ये है आपका पहला पॉइंट। ठीक है, तो चलिए पांचवा पॉइंट हमारा है कि धातुओं की हम हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाएंगे। तो देखिए आपकी अधातु रहेगी N2। ठीक है, N2 इसकी किसके साथ क्रिया कराएंगे हम? हाइड्रोजन के साथ कि H2 के साथ। तो ये क्या बनाएगी? अधातु हाइड्राइड बनाएगी। ठीक है, क्या बनाएगी? यहाँ पे हमने लिखा भी पढ़ा था हाइड्राइड। तो क्या बनेगा आपका? NH3। ठीक है, यहाँ इसको संतुलित करने के लिए हम 2 यहाँ पे भी लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखेंगे हम क्योंकि ये आपका यहाँ पर N2 2 है। ठीक है, अब H कितना होगा आपका? 3 दूने 6 हो गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 3 का गुणा कर। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये आपके हाइड्रोजन के साथ अधातु की क्रिया हो गई। ठीक है, इसके बाद में हमारा छठा पॉइंट कि अधातुएं अम्लों से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, जो अधातुएं होती है वो अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो ये हमारे 6 पॉइंट है। देखिए 6 पॉइंट आपके बहुत ही सिंपल है और मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। देखिए हमने पहले इनको समझा है अधातुओं के रासायनिक गुण। अब चलिए हम इनको एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, आप यदि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कंप्लीट करेंगे तो देखिए आपको बहुत ही आसान लगेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। चलिए तो और अच्छे से उनको कंप्लीट करते हैं पढ़ के। तो देखिए पहला पॉइंट है आपकी अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती है। ठीक है, तो धातुओं की हमने ऑक्सीजन के साथ क्रिया देख ली है। इसके बाद में है दूसरा पॉइंट अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। तो ये भी हमने देख लिया है धातुओं के जो ऑक्साइड है वो कैसे रहेंगे? अम्लीय रहेंगे। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट कि अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाती है। तो अधातुएं क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाएगी। ये पॉइंट भी हमने अच्छा समझ लिया है। इसके बाद में है चौथा कि अधातु जल से क्रिया नहीं करती है। जो अधातुएं होती है वो जल के साथ क्रिया नहीं करती है क्योंकि गैस होती है हाइड्रोजन गैस। इसके बाद में आपकी क्लोरीन गैस हो गई। ठीक है, ये सभी क्या है? अधातुएं है। इसके बाद में है पांचवा पॉइंट कि अधातु हाइड्रोजन से क्रिया करके अधातु हाइड्राइड बनाती है।
और छठा पॉइंट है अधातु अम्लों से क्रिया नहीं करती है। ठीक है, तो आपके 6 पॉइंट बहुत ही सरल हैं। चलिए, तो आप सभी स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिए यदि नहीं लिया हो तो, और अच्छे से आप इनको कंप्लीट करें। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ।